अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बुध की सुबह है। आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी वीलॉग में। सबसे पहले बात करेंगे यूरोप तबाही या खुद मुख्तारी फैसला करीब। इनक़िलाब, ईरान की 46 साल बेमिसाल। तिल अबब में मुजाहरे फिर से फूट पड़े। दाइश का अफगानिस्तान पर हमला। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। मामलात बड़ी खराबी की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि भाई जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है और हफ्ते का टाइम दिया गया कि भाई सब जब तक यरगमाली को आप रिहाई नहीं करेंगे तो पूरा गजा को फिर हम देखेंगे क्या होता है। यानी एक तरफ तो सीज फायर, फिर दूसरे ने भी ये कहा जाता है कि हम ऐसी की तैसी कर लेंगे, ऊपर से धमकियां भी। यानी जुल्म ज्यादती भी कोई करते हो, फिर धमकियां भी वही। लेकिन अब बात करते हैं, यूरोप का मुस्तकबिल एक नाजुक दौर से गुजर रहा है जहां खुद मुख्तारी और तबाही के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आलमी सियासी और इक़्तिसादी तब्दीलियों के साथ साथ यूरोप के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी दबाव का सामना है जिससे उसके मुस्तकबिल की सिमत मुतनाज़ हो गई है। यूरोप की खुद मुख्तारी का मतलब है कि वो आलमी सतह पर अपने फैसले खुद करे, अपनी इक़्तिसादी पॉलिसियों को आज़ादाना तौर पर मुरतब करे और आलमी ताकतों के असरात से बचते हुए अपने दाखिली मामलात में फैसला सासी करे। इस दौरान यूरोप को चीन, अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मुतवाज़िन करना है। यूरोप के तवानाई, खुद मुख्तारी, दिफाई ताकत और तिजारती ताल्लुकात इसे आलमी सियासत में अहम मुकाम देने में मदद देती हैं। लेकिन ये सब उस वक्त तक मुमकिन है जब यूरोप ने अपनी यकजहती और इत्तेहाद को मजबूत बनाया हो। अगर यूरोप अपनी खुद मुख्तारी को बहाल करने में नाकाम रहता है तो वो आलमी सियासी बहाल करने में जो है वो नाकाम हो। यानी अगर आप देखें तो फिर ये खेल जो है ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अहमियत का हामिल हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, जो तिजारती पॉलिसी, महाजरीन के बहरान और दाखिली सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर हैं, आलमी सतह पर तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ जैसे जैसे रोनमा हो रही खतरा बन सकती हैं। अगर यूरोप ने अपनी दाखिली रियासती यानी सियासत को मुस्तहकम नहीं किया तो ये आलमी सियासती मंजरनामे पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो सकेगा। मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार मुख्तलिफ किस्म का तज्ज़िया दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुमकिन तौर पर इसे आलमी सतह पर मजीद असर रसूख दे सकता है या फिर आलमी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जिस तरीके से मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि दुनिया बदलने वाली है, मगरिब से मसला ईस्ट की तरफ आ रहा है। चीज आपको माननी होगी। एक तरफ हिंदुस्तान पे जो है अमेरिका दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि वो उनसे असलहा खरीदे, चाइना के साथ जो है दो हाथ करे। भारत इस चीज पे बिल्कुल अग्री नहीं हो रहा। इस वक्त भारत मेंबर है किसका? ब्रिक्स का। ब्रिक्स जो इस वक्त एक अपनी करेंसी लॉन्च करने के करीब है। डॉलर को बड़ा धचका पहुंच सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक को धमकियां देना, हत्ता कि कनाडा को भी धमकियां देना, ऐसा लगता है कि पावर की बड़ी तेजी से शिफ्टिंग हो रही है। दूसरे आपको बताते चले कि तिल अबब के शहरों ने यानी इस वक्त तिल अबब के शहरियों ने क्या किया है? हमास की हिरासत में मौजूद तमाम यरगमालियों की मुकम्मल रिहाई और जंग बंदी के मुआहदे की तकमील का मुतालबा करते हुए जनूब की तरफ वाली यानी अयालून हाईवे को बंद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तमाम इसराइली यरगमालियों को वापसी तेजी लाने के लिए मुआहदे की मुद्दत को कम किया जाए, क्योंकि रिहा होने वाले आखिरी 3 अफराद को खराब तिबी हालत में इसराइल भेजा गया था। एक पोस्ट में इसराइली शहरी क्रियो ने कहा कि वो यरगमालियों के अहले खाना और हजारों इसराइलियों के साथ मार्च कर रहे हैं जो अब वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तकब्बुर, झूठ, साजिशों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो हमारे भाई और बहनों को छोड़ चुके हैं। सूरत हाल आपके सामने है, क्योंकि एक तरफ तो गजा के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है, कहा गया है कि गजा को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा जब तक पूरे यरगमालियों को आप रिहा न करें। दूसरे ने हमास ने कहा है कि जो हमारे साथ
शराइत तय किए गए थे, अगर वो नहीं होते तो हम यरगमालियों को रिहा नहीं करेंगे। हालात कशीदा है क्योंकि एक तरफ तो नेतन्याहू को थपकी मिल चुकी है कि आप जंग करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम जो है वो ये बात कर रही है कि भाई सब ऐसा नहीं हो सकता। झूठ पे झूठ 1.5 साल से अभी तक यरगमालियों को आप रिहा करने में नाकाम रहे हैं। तो सूरत हाल आपके सामने इस वक्त तिल अबैब में आवाम सड़कों पर है। एक और अमरीकी तैयारा हादसे का शिकार हो चुका है। अमेरिका में एक और तैयारा हादसे का शिकार हो गया जिससे एक शख्स हलाक। हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात जानने की तहकीकात कर रहे हैं। रियासत एरिज़ोना में लैंडिंग के दौरान निजी तैयारा रनवे से फिसल गया। जो है लेयर जेट तैयारा रनवे से उतरकर पार किए गए गल्फ स्ट्रीम तैयारे से टकरा गया। हादसे में एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। दोनों तैयारों को भी नुकसान पहुंचा है। तो हादसों का यानी जहाज़ों के मामला जो है आप इस वक्त देख रहे हैं कि दिन ब दिन हालात जो हैं वो बिगड़ने की तारीफ है। इनकलाब की बात करते हैं। इनकलाब ईरान के 46 साल बेमिसाल है और सबसे पहले बात करेंगे ईरान के इनकलाब के तकरीबन 46 साल गुजर चुके हैं, जिसके हवाले से यानी कुछ आदाद शुमार जो हमारे सामने है। इनकलाब के 46 साल बाद ईरान की GDP तकरीबन $1.85 ट्रिलियन है। ईरान का कर्ज $4 अरब है जो इसकी GDP का 0.5% बनता है। बजट ईरान का सालाना बजट तकरीबन $98 अरब है। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो हम यहाँ पे हर तमाम तर आज़ादियाँ होने के बावजूद हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। दूसरा मुल्क जहाँ पर सैंक्शन है, पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद उसकी तरक्की का आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। बिजली की पैदावार ईरान में तकरीबन 3,87,433 गीगावाट बिजली पैदा करता है, जो पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से। ज़राई शोबा ईरान में ज़राअत इक़्तिसादियात का 10% है, जो शाह के दौर में मुकम्मल तौर पर दरामदात पर मुनहसर था। शरह ख्वानदगी शाह के दौर में शरह ख्वानदगी जो थी 50 से 55% थी। आज ईरान में शरह ख्वानदगी 89% है। स्पेस टेक्नोलॉजी अब ईरान दुनिया के 9 उन ममालिक में शामिल है जो अपने कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। 2024 में ईरान ने 7 सैटेलाइट मदार में भेजे हैं। न्यूयॉर्क यानी इस वक्त जो हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी की अशातों में ईरान आलमी सतह पर 4थे नंबर पर है। नैनो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, इसके हवाले से कोई जानता भी नहीं है। 2022 में ईरान महकीकीन ने तकरीबन 11,473 मज़ामीन शाया किए जो नैनो टेक्नोलॉजी में दुनिया की मजमूई अशातों का 4.9% है। तहकीक में कामयाबियाँ 2024 के नेशनल इंडेक्स रिसर्च जो है लीडर रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आलमी सतह पर तहकीक के लिहाज से 32वें नंबर पर है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी के बेहतरीन क्लस्टर्स में से 34वें नंबर पर है। सनअती तरक्की की बात की जाए तो ईरान आलमी सतह पर 2023 में 1.88 मिलियन गाड़ियाँ तैयार की, जिसमें 16वें नंबर पर आ गया है। ये कामयाबी ईरान को बर्तानिया, इटली और रूस से आगे रखती है। खेलों में कामयाबी की बात की जाए 2024 के मुताबिक ईरान की मर्दों की कौमी फुटबॉल टीम फीफा आलमी दर्जाबंदी में 18वें नंबर पर है, जो हमारी टीम ही नहीं है। हमारी एक टीम थी, जापान चली गई, वहां से गायब हो गई भाई साहब, और ये एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है। ईरान की मर्दों की कौमी वॉलीबॉल टीम 2024 में आलमी दर्जाबंदी में 15वीं नंबर पर है। ईरान ने एशियंस गेम में 192 सोने, 202 चांदी, 217 कांसी के तमगे जीते, जिससे वो मजमूई तमगों की फहरिस्त में 4वें नंबर पर हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि तमाम तर सैंक्शंस, लेकिन जब आप एक कौम के तौर पर उभरते हैं, एक लीडरशिप इस सारी चीज़ को जो है इकट्ठा करती है पूरे कौम को और मुल्क को, जिस तरक्की की राह पर उन्होंने गामजन किया है, तो हमें भी अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए। सबसे पहले आप आखिरी खबर शामिल करते हैं। अमेरिका सेनेटर्स की जनाब से फिर से जो है इस वक्त आपके सामने है, आवाज़ें गूंज उठ रही हैं और आवाज़ें वही हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा ख़त लिखा गया, वो भी आपको पता है। उन्होंने कहा कि भाई सब इमरान खान को रिहा करो, आपने जो वादे किए थे अब बहुत हो गए, उन वादों का वफा करना है। लेकिन अब बात करते हैं अफगानिस्तान की बात, तो दाइश मुसलसल हमले करने में मसरूफ़ है ताकि अफगानिस्तान में बदअमनी फैलाई जा सके। अफगानिस्तान के शहर कंदूज में जो
ہلاکتیں ہوئے ہیں اس میں مزید تعداد بڑھ چکی ہے کیونکہ داعش نہیں چاہتا جس طریقے سے چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. داعش کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتا ہے آپ کے سامنے. اب تک کے لیے اتنی. بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.